नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले के प्रकाश में कहां कहां संविधान के साथ, कहां कहां देश के स्ट्रक्चर के साथ किस किस तरह के समझौते हुए और किसानों के मामले में ये जो कमेटी बनाने का फैसला हुआ है इसमें कहां पे सरकार और कोर्ट के बीच में कुछ गड़बड़ झाला है। पहले मैं बात करता हूं, आपको बहुत सरल तरीके से समझाना चाहता हूं, इसलिए शुरुआत भी कहीं और से करनी पड़ेगी। हमारे देश की जो ताकत है, सरकार की जो ताकत है, जो सत्ता की शक्ति है, वो किसी एक व्यक्ति या एक संस्था को नहीं दी गई है। ऐसा एक बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संतुलित सिस्टम बनाया जिसमें अलग अलग 3 जगह पे ये ताकत बांट दी गई। तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और तीनों एक दूसरे पे लगाम कस सकते हैं। इसको हम लोग अपने अंग्रेज़ी में, चालू अंग्रेज़ी में इसको चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। पहली चीज़ है हमारे यहाँ पे विधायिका। विधायिका यानी वो संस्था जो इस देश के लिए कानून बनाती है। कानून क्या होगा, देश किस कानून से चलेगा, किस सिस्टम से चलेगा। और संसद जो है वो विधायिका का एक कार्यालय मान लीजिए या एक जगह मान लीजिए जहाँ पे विधायिका जहाँ से काम करती है। दूसरी है न्यायपालिका या अदालत। संसद अगर कुछ गड़बड़ करती है तो उस पर नज़र रखने का काम न्यायपालिका या अदालत करती है। और तीसरी है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, यानी नौकरशाही। वो लोग जो भी कानून संसद बनाती है या जो अदालत आदेश देती है उनका उसको पालन कराना होता है। और वो पालन किस तरह से कराएगी, उसको पालन कराना है संविधान के दिए गए दायरे के अंदर। अपनी मर्जी से वो भी कुछ नहीं कर सकते। और इन तीनों के बीच में, इन तीनों को ताकत दी गई है एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखने की। अगर कोई कानून विधायिका गलत बनाती है तो ये सुप्रीम कोर्ट को हक है कि वो उस कानून को रोक दे और कहे कि आपका कानून इस देश का जो संविधान है उसके अनुरूप नहीं है। इस तरह की हमारे यहाँ नज़ीरें हैं कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप ना होने पर 2/3 बहुमत से 3/4 बहुमत से भी अगर आपने कानून पास किया है तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। हमारे यहाँ केशवानंद भारती एक केस है जो एक बड़ी नज़ीर माना जाता है, जिसमें संविधान की मूल भावना के विपरीत संसद ने कोई कानून बनाया था, उसको वापस लेना पड़ा संसद को। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पे। सुप्रीम कोर्ट ने संसद के बनाए हुए 3 कानूनों को स्थगित कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इन कानूनों को हम लागू करेंगे नहीं, क्योंकि ये इस कानून के हम एग्जीक्यूशन पे रोक लगाते हैं, क्योंकि ये कानून व्यापक विचार विमर्श किए बगैर आपने बना दिया, जनता से राय लिए बगैर आपने बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट को, जैसा मैंने बताया, संसद के कानून रोकने का अधिकार है, लेकिन अधिकार तभी है जबकि कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, यानी कि संविधान का उल्लंघन करता हो। ये तकनीकी मामला है। किसानों ने ये याचिका लगाई थी कि ये कानून संसद के अधिकार में नहीं आता, क्योंकि देश में क्या है कि अधिकार बटे हुए हैं। कुछ अधिकार राज्य की कार्यसूची में है, कुछ अधिकार केंद्र की राज्य सूची में है। जो राज्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन पर केंद्र फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि हम एक संघीय गणराज्य हैं। और जो संसद केंद्र के अधिकार की चीज़ें उसमें राज्य अड़ंगा नहीं लगा सकता। तो ये एक तर्क दिया किसानों ने कि ये राज्यों की कार्यसूची का मसला है, इसलिए आप इस मामले में ज़बरदस्ती कानून बना रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, आप नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पे ध्यान ही नहीं दिया, इसको एक तरफ होल्ड कर दिया, बाद में देखेंगे, और कानून पर रोक लगा दी। अब बड़ा मसला ये है कि जो हमारे यहाँ एक स्वतंत्र अस्तित्व था तीनों का, वो उसमें संसद जो है उसकी स्वतंत्रता तो खतरे में पड़ गई। उसका जो अधिकार था उसके अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। तो जो अधिकार कानून बनाने का मोदी सरकार को था, जिसने किसान कानून बनाया, उसको अगर असंवैधानिक तरीके से बनाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था कि ये कानून रद्द होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक नहीं कहा, और जिस आधार पर रोका वो आधार पे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि वो कानून को रोक सके। ये पहली चीज़। इससे भी बड़ी चीज़ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपका कानून
गलत तरीके से रोक दिया, तो आपने संसद में वहाँ पे खड़े होकर अदालत में मेरे ख्याल से 22-23 वकील थे वहाँ पे सरकार की तरफ से, किसी ने एतराज़ क्यों नहीं किया कि भाई ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र है कानून बनाने का, सुप्रीम कोर्ट क्यों इसको होल्ड पे रख रहा है? और जब चुप नहीं रहा, केंद्र चुप रहा और उसने कोई सवाल नहीं उठाया, यहीं से शक जाता है कि अपने पूरे के पूरे अधिकार छीन रहे हैं और केंद्र चुप है। इसका मतलब केंद्र जो चाहता है सुप्रीम कोर्ट वो ही कर रहा है। ये हुआ एक बिंदु जिसके आधार पे शक होता है। दूसरा बिंदु, जब किसानों के साथ में बैठक हो रही है, किसकी बैठक हो रही है? मंत्रियों की। वो उठते हुए वहाँ से कह के जाते हैं अब अदालत ही इसको समझेगी, आप जानो और अदालत जाने। लेकिन अदालत में सरकार तो गई नहीं, ना वकील अदालत में गए इस मसले पे, माफ़ कीजिएगा, ना किसान अदालत में गए। जब किसान भी अदालत में नहीं गए हैं, सरकार भी अदालत में नहीं गई है, तो भैया किस आधार पे आप कह रहे हो कि जो है वो अब कल देखना और सुप्रीम कोर्ट में समझना? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कैसे दखल दिया? कहाँ से सुप्रीम कोर्ट को इल्हाम हुआ? और ये बात सरकार कैसे जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट कल इस पे कुछ करने वाला है? तीसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले में कौन गया? किसान गए? नहीं गए। उन्होंने नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट से कि वापस ले लो। सरकार गई? नहीं गई। फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे घुसा? सुप्रीम कोर्ट को घुसने के लिए एक रास्ता बनाया गया। रास्ता ऐसे बनाया गया कि किसी वकील साहब ने कहा कि साहब ये जो यहाँ बैठे हुए हैं इसके कारण आने जाने में दिक्कत होती है, इसको हटा दिया जाए। बस वही एक स्थिति बना के एक कोई वकील साहब आए और वो उसमें घुस गए। दूसरा मामला क्या हुआ कि जो है वो इधर से देख रहे हैं कि सारे के सारे जो वकील उनके वकील थे, किनके? किसानों के। उन्होंने कहा कि हम ये कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं हैं, इसलिए हम इसमें कोर्ट में अपीयर ही नहीं होंगे। उसके बावजूद अदालत ने आदेश दिया 4 वकीलों को, 4 वकील गए, अपीयर हुए, उन्होंने अपनी बात रख दी। लेकिन जब कमेटी बनाने पे सुप्रीम कोर्ट उतारू हो गया या उसने कहा हम तो कमेटी बनाएंगे, तो उस कार्रवाई में वो 4 वकील भी नहीं गए। मतलब एक भी वकील किसानों की तरफ से नहीं था। और जो कमेटी बनी है उसमें जो 4 लोग हैं, आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, वो लोग हैं जो इस नीति के नियंता हैं, नीति के समर्थक हैं। बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 नाम को ही क्यों छांटा? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि कमेटी में इन 4 लोगों को रख दो, ये सलाह सुप्रीम कोर्ट को किसने दी? जो आदमी पूरे के पूरे किसान बिल के खेल को आइडिएट कर रहा है, उस आदमी को आपने जो है वो कैसे कमेटी में रख दिया? और आपको कैसे पता चला? सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना रहा है, किसी से पूछेगा ना भैया 4 नाम दो, सजेस्ट कीजिए। जब 2 पक्षों में विवाद है, दोनों से गए भी 2-2, 4-4 नाम दो। अपने आप एक कमेटी बना दी जिसमें सारे लोग एक पक्ष के थे। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक शक खड़ा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो संविधान के आगे जाके हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इस बीच में एक और खेल होता है। एक वकील साहब हैं जिनको किसी ने कभी वकील नहीं बनाया अपना, वो बाकी सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए किसानों की तरफ से दलील करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों की तरफ से जाके वहाँ पे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ जी, बुजुर्ग और महिलाएं वहाँ से हट जाएंगे और ये आपका बात सही है। और ये वचन किसानों की तरफ से दे के आ गए, किसानों से उनका कोई लेना देना नहीं था। कुल मिला के जो गणित लगता है पूरा का पूरा वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि यहाँ से किसानों को हटा दिया जाए। अगर किसान नहीं हटते हैं तो कम से कम बुजुर्गों महिलाओं को हटा दिया जाए, ताकि लाठी गोली डंडा करने में सरकार को आसानी हो। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट फिलहाल बवाल टालना चाहता था। कानूनों को रद्द करने वाला जो मामला था, जो याचिका थी, जो उसके एक असंवैधानिक मानने की बात थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आता था, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और इन कानूनों के एग्जीक्यूशन को आपने होल्ड कर दिया। आप तो तीसरे दिन इसके एग्जीक्यूशन को वापस ले लोगे। ऐसे तो आपने जो नई संसद बन रही है और बहुत पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, उसको भी स्टे किया था। जब शिलान्यास की नौबत आई, आपने स्टे हटा लिया। जब काम शुरू करना था, आपने स्टे हटा लिया।
तो ऐसे जो है वो टेम्पररी टाइप के समाधान से तो समस्या ना तो हल होगी ना किसान हटेंगे। हाँ, इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके प्रति जो विश्वास है लोगों का वो कम होगा, संदेह बढ़ेगा, जो इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतिम उम्मीद है। जब भी कोई सरकार जुल्म या अत्याचार करती है तो लोग सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक कर देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है। लेकिन वो सारे बैलेंसेस आप देख रहे हैं बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जो है वो सब कुछ एक तरफा हो रहा है। और इसमें ऐसी स्थितियों में जो दिक्कत होती है वो क्या होती है वो मैं आपको और बता देता हूँ। दिक्कत ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कम हो रहा है, वो तो दिक्कत है ही। दिक्कत ये भी है कि देश का जो सिस्टम है, जो सरकार है, सुप्रीम कोर्ट है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इस सब के प्रति विश्वास आम आदमी के मन में रहना चाहिए। ये इस देश के कानून और संविधान में हमारी आस्था ही है कि हम इस देश का सम्मान कर रहे हैं। अगर आप धीरे धीरे करके जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी संस्थाएं हैं इस देश की, उनके प्रति विश्वास कम करते जाएंगे तो आप एक अराजकता के वातावरण में ले जाना चाह रहे हैं। आप ऐसे हालात पैदा करना चाह रहे हैं जिसमें सरकार कुछ भी करे, अदालत कुछ भी करे, लोग भरोसा ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जो आज का वीडियो था उसमें यही मैं समझाना चाहता था कि कहाँ पे किस तरह से, मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैं संविधान का विशेषज्ञ नहीं हूँ, कानून का जानकार भी नहीं हूँ, लेकिन जो खबरों में देख रहा हूँ, लोगों के बयाना सुन रहा हूँ, और जितना मैंने अपने आप से नागरिक शास्त्र पढ़ा है, जितना मैंने संविधान के बारे में जानकारी रखी है, पत्रकार के नाते 30-35 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लाखों खबरों के बीच से निकला हूँ, उसके आधार पर जो मुझे लगा और जो मैं समझता हूँ वो मैंने आपके सामने रख दिया। हो सकता है आप सहमत हो सकता है आप सहमत ना हो सकता है कि ये सारी की सारी बातें आपको गलत लगें, लेकिन ये मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बताया, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं इसे अंतिम सत्य नहीं कहता हूँ, आप भी इसे अंतिम सत्य ना मानें। नमस्कार, जय हिंद।